हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल YGT क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो लेके आए हैं 5.1 क्लास 12 की 5.1 प्रश्नावली लेके आए हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफ़ी बार 5 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। 100% है। 2025 की जो हमारी चल रही है कोशिश कि हमारी कोशिश चल रही है कि आप 2025 में मैथ का सब्जेक्ट है उसमें अच्छे से अच्छे स्कोर कर सके। और फिजिक्स केमिस्ट्री के हम मेन टॉपिक छोड़ रहे हैं, उन पर भी आप ध्यान दे सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। ठीक है, तो हमारे जो उम्मीद है आपसे वो है 2025 में 80 से ऊपर लाने की, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। सिंपल सी बात ये है। तो आधे कहते हैं मैं आपको 100 में से 100 दिवाना है, पर वह ऐसा होता नहीं। इसलिए जो 80 या 80 से 5 से ऊपर उतारना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, चलो निकालते हैं, कोई ना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) जबकि x इजिकल 0 तथा x इजिकल -3 तथा x इजिकल 5 पर सतत है। यह आपको जानना होगा कि सतत और असतत, यह आपके आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना, इसमें 100% में श्योर हूँ 2025 में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कन्फर्म। मैंने इस पे लिख रखा है, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, उन पे मैंने लिख रखा है कि सबसे मोस्ट है, तो उन्हें कई बार निकाल के देखना, दोबारा देख लो अगर एक बार नहीं समझ में आएगी। चलो तो निकालते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन। चलो ये लीजिए, पहला क्वेश्चन मैंने उतार लिया है। अब क्या है पहला क्वेश्चन, ये लीजिए, देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये मैंने लिख लिया है पहला क्वेश्चन। ये लीजिए, 5x f(x) इजिकल 5x - 3 जबकि x इजिकल 0 तथा x इजिकल -3 तथा x इजिकल 5 पर सतत है। सतत के लिए आपने लिमिट पढ़ी होगी, पढ़ी है? यस सर, पढ़ी है सर हमने, तो चलो रख देते हैं। पहले हम चेक करेंगे फर्स्ट, x इजिकल 0 पर चेक करते हैं हम, x इजिकल 0 पर सतत है या असतत है। चलो करते हैं, लिमिट x 0 f(x) क्या है हमारा, ये रहा, ये देखिए आप, f(x) है ना, तो लिखते हैं लिमिट x इजिकल 0 5x - 3 लिमिट x इजिकल 0 5/0 - 3। ठीक है, जब 5 की गुना हम 0 में करेंगे तो क्या आएगा सर, 0 आता है, सबको ही पता है। तो 0 - 3 क्या आ गया, तो -3। ये एक क्या है हमारा, सबको पता होना चाहिए, ये एक कॉन्सोनेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि ये -3 है, कांस्टेंट वैल्यू है। जब कांस्टेंट वैल्यू हो या अचर वर्ड हो तो हमें आंख बंद करके कर दो कि x इजिकल 0 पर, लिख देता हूँ 0 पर फलन सतत है, ये लिखना है। अब हमारा पहला हो चुका है, अब सेकंड करते हैं, x इजिकल -3 पर। लो करते हैं सेकंड वे, x इजिकल -3 पर चेक करेंगे हम, लिमिट x इजिकल 3। ठीक है, और f(x) पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप टू स्टेप वाइज करना है, इजी तरीके से करना है। ठीक है, लट गाड़ देंगे हम ऐसे, इतने इजी तरीके से करेंगे, अगर एग्जामिनर देखेगा ना तो नु कहेगा वाह बेटे वाह, मौज कर दी तूने। ठीक है, मैंने आपको एक बार कहा था कि आप मुझसे सर की तरह मत पढ़िए, भाई की तरह पढ़िए, तो आपकी एक एक चीज़ समझ में आएगी कि ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि मैं किसी का डाउट नहीं करने देता। आपने देखा होगा मेरी वीडियो पे सबसे कम कमेंट मिलेगी, क्योंकि जब कुछ डाउट रहता ही नहीं तो कमेंट किस चीज़ की। ठीक है, मैं ऐसे की तरह नहीं कि लाइक कीजिए ज़बरदस्ती, कितनी बार कहते हैं कि लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पर भैया कुछ फ़ायदा नहीं है। हम बच्चों को पढ़ाने आ रहे, उन्हें लूटने नहीं आ रहे, ध्यान रखना। बस थोड़ा सा सपोर्ट हमारे चैनल को कर दीजिए, आपको वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ आप उम्मीद हो ना कि सर हमें ऐसी क्लासेस चाहिए जैसी आपने सोच भी नहीं रखी होगी, ऐसी। ये ध्यान रखना, ये -3 है। ठीक है, यहाँ आप भी चल जाते हैं, मैंने ऊपर की ओर देख लिया। 5 तिया कितने हो गई, 15। लिमिट x इजिकल 3 पर 5 तिया 15 -3। ठीक है, माइनस कितने होते हैं सर, माइनस तो हमने प्लस पढ़े हैं। हाँ तो सर माइनस प्लस होते हैं, परंतु माइनस का बड़ा है, तो यानी माइनस के 18 आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, माइनस के 18 आ चुका है। अब हमने क्या किया था, आपने पढ़ा होगा यहाँ पे सर माइनस के 18, तो ये भी कॉन्सोनेंट हो गया, कांस्टेंट वैल्यू हो गई हमारी। जब कांस्टेंट वैल्यू है तो मैंने क्या बताया था ऊपर, सतत हो जाता है, तो लिख देता है x इजिकल -3 पर फलन सतत है।
ठीक है भाई, ये भी सतत हो गया। अब थर्ड क्या क्वेश्चन है, थर्ड करते हैं। ये लीजिए एक्स इजिकल, देखिए आप यहाँ पे एक्स इजिकल 5 पे चेक करते हैं आप। एक्स इजिकल 5 पर लिमिट एक्स इजिकल 5 पर, चलो करते हैं। लिमिट एक्स 5, एफ एक्स का मान क्या है ऊपर देखिए आप अपनी, यानी अपनी किताब में नोटबुक में देखिए। ठीक है, एक्स इजिकल 5 रख देते हैं एक्स की जगह। 5 पंजे कितने होते हैं 25 माइनस 3। अब 25 में से सर 3 जाके कितने बचते हैं सर, हमें तो पता है सर, हमें तो 22 बचते हैं सर, तो 22। अब सर हमें ये पता है कि हमारे 22, अब ये क्या होगा, ये भी देख सकते हैं आप कॉन्सोनेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये भी एक्स इजिकल 5 पर फलन सतत है। ठीक है सर, ये क्या होगी सर, आपने तो तीनों पे ही सतत कर दिया, तो भैया आप इसका आंसर देखोगे ना तो तीनों पे ही सतत है। ठीक है, हमारे से पूछा गया था क्वेश्चन में कि ये बताइए कि एफ एक्स इजिकल 5x माइनस 3 यानी x इजिकल 0 पर x इजिकल माइनस के 3 पता था x इजिकल 5 पर सतत है या नहीं, तो हमने बता दिया कि ये सतत है सर, बता दिया ना हमने सतत है सर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये लीजिए। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन ये रहा, x इजिकल 3 पर फलन एफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की सत्यता की जांच कीजिए। जिस तरह हमने ये क्वेश्चन किया इसी तरह आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ आपको सिंपल इजी वे से। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन मैंने उतार लिया है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक्स इजिकल 3 पर फलन को बताना है कि हमें सतत है या नहीं। तो अब जिस तरह मैंने ऊपर की ओर किया था, सत्यता की जांच करनी है, तो करते हैं एक्स इजिकल 3 पर लिमिट एक्स इजिकल 3 एफ एक्स, लिमिट एक्स इजिकल 3 एफ एक्स का मान क्या है, ये रहा 2x स्क्वायर माइनस 1 इजिकल लिमिट एक्स। अब यहाँ पे x का होल स्क्वायर है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 तिया कितने होते हैं 9, 9 की गुना हम 2 में करेंगे तो क्या होगा 9 दूनी 18 और ये माइनस का 1 है, तो इजिकल 17 आ गया। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी 17 हमारा आंसर आ चुका है। अब ये देखिए हमने देखा था कांस्टेंट है ये भी हमारी वैल्यू, यानी कांस्टेंट का मतलब कुछ बच्चे सोच रहे हो सर, कुछ बच्चों पे जो इंग्लिश नहीं आती तो सोच रहे होगे सर कांस्टेंट क्या होता है। बच्चों कांस्टेंट एक अचर राशि होती है, यानी ये एक अचर राशि है। तो कांस्टेंट यानी तो x इजिकल 3 पर फलन सतत है। बस जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना, ये तरीका कैसे भी देख लेना, ये गलत नहीं होगा। जो आप अपने स्कूल में पढ़ रहे होगे वे कुछ और थोड़ा तरीका अलग बता रहे होगे, परंतु ये तरीका बिल्कुल सही है। इसमें हमें, हाँ आपको यहाँ पे देखने में असतत हो रहा होगा सातत्य की जांच, यानी हमें पता लगाना है कि ये सतत है असतत, पढ़े यहाँ ना दिया हुआ हो, यहाँ पे पूछी गई है सातत्य की जांच, यानी इसकी जांच कीजिए कि सतत है या असतत। ठीक है, अभी मैंने दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया है, अब मैं दिखा देता हूँ आपको क्या है तीसरा क्वेश्चन। ये लीजिए तीसरा क्वेश्चन सर ये है, निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन आप स्वयं करना, बहुत ही इजी है। ठीक है, चलो मैं करा देता हूँ आपको, इसमें लिमिट की वैल्यू नहीं दी गई है, कभी आप भी चल जाओ। ठीक है, कराता हूँ मैं, पहला क्वेश्चन उतार लेता हूँ। देखिए फ्रेंड, तीसरा क्वेश्चन मैंने उतार लिया है, ये है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन मैंने उतार लिया है, अब इस क्वेश्चन को सिंपल सा करना है। क्या, अब आपको पहले लिखना होगा, फर्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा, उतार लेते हैं एफ एक्स इजिकल एक्स माइनस के 5, यही है ना क्वेश्चन, हाँ जी यही है। तो अब आपको एक यहाँ पे छोटा सा नोट लिखना होगा, यानी जो इम्पोर्टेंट है और जो नोट है, ठीक है, यानी इसी नोट के बेस पे हम ये कर पाएंगे कि इस क्वेश्चन को किस तरह करना है। प्रत्येक बहुपदीय फलन सतत व अवकलनीय होता है, लिख लेते हैं हम, प्रत्येक बहुपदीय फलन सतत अवकलनीय
होते हैं। अब देखिए ये क्या है, प्रत्येक बहुपदीय फलन सतत वह अवकलनीय होते हैं। ठीक है भैया, ये आपको नोट ध्यान रखना है। अब ये कैसी राशि है, मान सकते हैं हम सर हमने ये जो राशि है ये हमने ऐसे पढ़ी है, एफ एक्स इजिकल एक्स माइनस के 5। ये जो हमारा दिया गया राशि है एक बहुपदीय फलन है। दिए अब ये हमने देखा कि सर जो ये राशि है ये तो एक बहुपदीय फलन है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ क्या पढ़ा है, नोट। आप बोर्ड में भी ऐसे नोट लिख कर आ सकते हैं, तो जिससे फिर एग्जामिनर अपने जो डाउट होगा एग्जामिनर का वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर पूछा जाता है यहाँ से अवकलनीय है या नहीं, तो आप इसे देख कर बता देते कि ये भी अवकलनीय भी है सतत भी है। तो लिखते हैं एफ एक्स माइनस के 5 फलन सतत है, या आप सिंपल से लिख सकते हैं यह फलन सतत है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन भी दिखा देते हैं। ये लीजिए सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, बी एफ एक्स इजिकल 1/x माइनस 5, जबकि x इज नॉट इक्वल है 5 के। ध्यान से रखना कि x इज नॉट इक्वल है 5 के। ये लीजिए मैंने क्वेश्चन उतार लिया है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जिस तरह हमने ये क्वेश्चन किया ना, इसी तरह से ये क्वेश्चन भी होगा। अब देखते हैं किस तरह होगा। चलो पहले हम लिखेंगे, अतः एफ एक्स इजिकल 1/x माइनस के 5, x इजिकल 5 पर, यानी ये जो हमारा दर्शा रहा है ना कि x इजिकल 5 पर परिभाषित नहीं है। बस जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, स्टेप वाइज स्टेप आप बोर्ड के पेपर में लिख के आ जाना, या आपके जो हाफ अर्ली हो फाइनल हो सब में लिख के आ जाना। इसी तरह मास्टर एक नंबर काट देना, कॉपी दोबारा से खुलवा देना मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब देखिए पर परिभाषित है नहीं, तो अब यानी जो ये हमारा है ये x इजिकल 5 पर परिभाषित ही नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा है x इजिकल 5 पर तो परिभाषित नहीं है, जबकि यहाँ कहा गया है x इज नॉट इक्वल 5 के, यानी सही लिखा है कि इस पे परिभाषित नहीं है, x इजिकल नहीं है, यानी x के बराबर 5 नहीं है। तो हम पहले लिखेंगे x, अगर हमें इसे देखिए यहाँ पे कि ये x इजिकल 5 के बराबर नहीं है, तो कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये उठ रहा होगा, सर ये तो सतत होगा। नहीं, अब यहाँ पे अर्थात करके लिखना है हमें, बहुत ध्यान से देखना, यही मोस्ट है भाई। अगर ये पहचानिए ना, x बिलोंग्स टू r, ठीक है, अगर हम ऐसे लिख के करेंगे ना तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं, तो हमें ऐसे लिख के कहना है फलन सतत है। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अगर बोर्ड के माध्यम से देखा जाए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा जो क्वेश्चन है ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे होंगे और मैं उन्हें इतनी ईजी तरीके से बताऊंगा, इतनी ईजी तरीके से आपके एकदम सीधा माइंड में घुस जाएंगे। बहुत ही ईजी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। ठीक है, ये लीजिए, अब हमने ऐसे कर लिया है, अब ऐसे ही आप ये करेंगे सी। जिस बच्चे पे नहीं होगा कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं डी क्वेश्चन कर देता हूँ, या इसे अभी वेट कीजिए आप, अगर किसी बच्चे का कमेंट आया तो मैं बाद में कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, डी क्वेश्चन करते हैं। एफ एक्स ये मोड है, x माइनस 5 मोड। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, हमें माननी पड़ती है लिमिट माननी पड़ती है। x की वैल्यू क्या माने जो हमारा ये क्वेश्चन सिंपल सा सोल्व हो जाए, क्या माने। चलो हम मान लेते हैं, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माना x इजिकल c। हमने x आप कुछ भी मान सकते हैं, c z कुछ भी, ठीक है, b भी मान सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हमने c मान लिया है, x इजिकल c। अब x माइनस के 5, ये मोड के निशान है, मोड के निशान हटाने हैं, हमें ध्यान रखने हैं। लिमिट x इजिकल c माइनस 5। ओहो, जब यहाँ पे ये अक्षर वर्ड आ जाते हैं, अब हमने पढ़ा था ये एक अक्षर वर्ड है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर हम डायरेक्ट कर सकते थे। नहीं बेटा, हम ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह के माइंड घुमाने वाले क्वेश्चन है,
हमें इसमें पूछा गया है सत्यता की जांच कीजिए। ये माइंड बाउल दिमाग खराब कर देते हैं क्वेश्चन, जब कहीं सी मानना पड़ता है। तो मैं आपको बिल्कुल आपके डाउट बिल्कुल क्लियर करके चलूंगा। हम सी मानेंगे या बी मान सकते हैं, कुछ भी ऐसा वर्ड मान सकते हैं जो एक अचर फलन हो जाए, मोड को हटा दे। अब जब मोड की गुना इनमें करें, मोड से हटाएंगे तो ये प्लस में ही रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो c माइनस के 5। अब ये एक हमारी कांस्टेंट वैल्यू हो गई। जब मैंने आपको बताया था कि जब हमारी कांस्टेंट वैल्यू हो जाए तो हम कहेंगे x इजिकल, अतः चलो डायरेक्ट करो, अतः फलन सतत है। ठीक है, ये लीजिए, अब ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। बस हमें ये अतिक सा कहना था, इसलिए मैंने कहा कि ये बोर्ड के माध्यम से, ये जो तीसरा क्वेश्चन है, पूरी इसमें 4 क्वेश्चन है, तो ये बोर्ड के माध्यम से इंपोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस पे इंपोर्टेंट लिखा हुआ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इस पे कहीं पे लिखा है कि इंपोर्टेंट है, नहीं है, इसलिए बोर्ड के माध्यम से इंपोर्टेंट भी नहीं है, इसलिए माइंड खराब करने वाले क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है भाई? चौथा क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आपके बस ये देखने से ही लग रहा है, इसमें थ्योरी है, थ्योरी ज़्यादा है। अब चलो मैं कराई देता हूँ। कुछ बच्चे ने सोचेंगे कि सर तो कराते नहीं है भाई। मैंने आपको एक बार बताया था कि भाई जितने आप स्वयं से सोल्व करोगे ना, उतने ही आपके लिए ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलो कराता हूँ मैं। क्वेश्चन उतार लिया है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड, जब हम आपके लिए थोड़ी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी मेहनत हमारे लिए कर सकते हैं। अपने दोस्तों के लिए बता सकते हैं कि एक चैनल चल रहा है 2025 की तैयारी के लिए, अगर आप इसकी सहायता ले तो आप 85 से ऊपर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं, क्योंकि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ेंगे। और अगर आपने हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द जितना सपोर्ट किया ना, अगले साल भगवान ने चाहा तो अगले साल हम इलेक्ट्रिक बोर्ड लाकर उस पर आपको टोटल जो कोर्स होगा वो फ्री अपलोड कराएंगे। ठीक है, वीडियो। अब करते हैं इस क्वेश्चन को, टाइम ना वेस्ट करते हुए। चलो, अब हमने मान लिया हमें क्या दिया हुआ है, दिया है f(x) इजिकल x की पावर n। ठीक है, ये एक बहुपदीय फलन है, ठीक है, ये एक बहुपदीय फलन है। अब हमें अतः करके लिखना होगा, अतः x इजिकल n। हम मान लेते हैं जो x है हमारा वो इक्वल है n के बराबर, यानी जो x की वैल्यू है वो n की भी वैल्यू होगी, बराबर मान लिया है हमने इसे। चलो आगे सोल्व करते हो। अब इससे आगे क्या करना होगा? अब हमें लिखना है अतः दिया गया फलन, इसका मतलब होता है अतः दिया गया फलन बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन है। चलो, अब ये तो हमें पता चल गया सर ये बहुपदीय। और हमने क्या पढ़ा था, जब नोट में हमने क्या पढ़ा था, जब कोई बहुपदीय फलन होता है तो वो एक सतत फलन होता है और अवकलनीय फलन होता है। दोबारा से रिकॉल कीजिए उसे। इसीलिए अब लिखेंगे हम, इसीलिए x इजिकल n पर फलन सतत है। अब x इजिकल n पर हमने सतत है नहीं या होगा भी, हम लिख सकते हैं होगा। चलो अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन कौन सा है, ये लीजिए, आ चुकी है हमारी किताब। हाँ, आगे का क्वेश्चन है 5वां। अब सर इस क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 100% लिखवा लो भाई। अगर ना पूछा गया ना 2025 में, केस कर देना साला मेरे चैनल पे। ऐसी बात है तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन ना पूछा गया ना, केस कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं केस साइन कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है कि बच्चों ने ही तो कराया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, सिंपल सा फंडा लगाना है, आंसर आपका आएगा। मैंने क्वेश्चन उतार लिया है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ जी, यही क्वेश्चन है ना। हाँ, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको 3 टाइप में सोल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए, इसका मतलब कुछ बच्चों को पता होगा और कुछ को नहीं पता होगा। और जिन बच्चों को पता है उन्हें बताऊंगा, जिन बच्चों को नहीं पता है उन्हें नहीं बताऊंगा। ठीक है, वे समझ लेना सर ने बताया ही नहीं, हमें तो पता था। ठीक है भाई, इसका मतलब होता है कम और इसका मतलब होता है अधिक। ठीक है, अब आपको 3 टाइप में करना है ये क्वेश्चन। LHS करते हैं। फर्स्ट टाइप LHL, लेफ्ट हैंड लेफ्ट। ठीक है,
RHL। अब इसमें क्या करना है, हमें 3 टाइप में करना है, RHL, F और जो हमारा X की वैल्यू होगी। ये 3 टाइप होते हैं। इन 3 टाइप में आपको सिद्ध करके दिखाना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। ठीक है भाई। अब फर्स्ट टाइप में यहीं पे कर रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, कम, यानी जो LHL माइनस का चिन्ह दर्शाता है। ठीक है, अब मैं यहीं पे करता हूँ, ये लीजिए लिमिट x इजिकल, हाँ हमने लिमिट तो पूछी नहीं, x इजिकल 0 पे दिखाना है, x इजिकल 1 पे दिखाना है, x इजिकल 2 पे। मैं आपको इस पे दिखा दूंगा, इस पे दिखा दूंगा, इस पे स्वयं ज्ञात कर लेना। रही क्या जाएगा, x इजिकल 0 पर। ठीक है, fx। अब देखिए यहाँ पे LHL की बात हो रही है, यानी कम की बात हो रही है। तो कम, ये कम यानी इसकी वैल्यू रखी जाएगी। ठीक है, x की जगह अब रखते हैं लिमिट x इजिकल 0। अब लिमिट fx की वैल्यू क्या है, x इजिकल लिमिट x इजिकल 0, x की जगह 0। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0। मान लेंगे समीकरण 1। जिस तरह मैं मान रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कीजिए, आपका आंसर आएगा भाई, आएगा। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे बताइए, दोबारा देखिए वीडियो को, समझ में आएगा। जब हमने कह दिया तो कह दिया। चलो अब हमने फर्स्ट कर दिया है, अब सेकंड करते हैं। अब मेरा पेज भर चुका है, मैं सेकंड पेज लूँगा। ठीक है, ये लीजिए, हाँ ये आपको दिख भी रहा होगा। अब सेकंड करते हैं इसका पार्ट। हाँ ठीक है, RHL, RHL आपको दर्शाता है पॉजिटिव का चिन्ह। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखते हैं, यानी RHL पॉजिटिव क्या होता है, अधिक। अब करते हैं अधिक के साथ भी, चलो भाई लिमिट x इजिकल 0 पर, प्लस पर, यहाँ हम हल्का सा प्लस लगा देंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि हम RHL ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पे रहने देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। fx इजिकल लिमिट x इजिकल 0, fx की वैल्यू क्या है हमारी, 5। अब यहाँ पे सर x तो है ही नहीं, तो 5 इजिकल हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारी देख सकते हैं हम। अब देख सकते हैं क्या आनी तो हमारी यहाँ 5 ही चाहिए, पर कहीं क्वेश्चन में गलत हो गए क्या। हमें एक बार क्वेश्चन देखिए। हाँ यार, आपने भी नहीं बताया बच्चों, यहाँ पे ये इसका चिन्ह होता है, ये निशान का चिन्ह है। यहाँ पे देखिए, ये निशान का चिन्ह होता है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर का चिन्ह दर्शाता है मेरे भाइयों। और ये खल्ली यानी कम का चिन्ह, और ये अधिक का चिन्ह। यार आपने भी नहीं बताया, तो यानी ये इसके बराबर होगा, तो हम इसे ही मानेंगे। इसकी वैल्यू ही रखेंगे, x की वैल्यू यानी x। जब x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो ये 0 आएगा। समीकरण सेकंड। अब समीकरण थर्ड भी रखते हैं भैया, चलो रखते हैं। आप अपनी नोटबुक खोल लीजिए। समीकरण थर्ड यानी fx, x की वैल्यू क्या है हमारी, हमने मान लिए थे सर 0, या आप लिमिट करके भी कर सकते, तो इसकी भी वैल्यू 0, यानी थर्ड भी। अब आप कर सकते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से। लिख देते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से हम लिखेंगे LHL इजिकल RHL इजिकल fx। अब ये तीनों तो सर हमारे बराबर हो गए, तो भाई सिंपल सा कर देना है, x इजिकल 0 पर फलन सतत है। ठीक है, सिंपल सा आंसर लिख देना है, x इजिकल 0 पर सतत है। अब हमें करना क्या है भाई, ये लीजिए, x इजिकल 1 पे भी करना है। आप खुद ही करना है यार, इतना इजी भी आपको बताना पड़ेगा क्या, कुछ भी नहीं है, बस जिस तरह मैंने किया इस तरह। x इजिकल 2 पर भी। ठीक है, ऐसी ही आपकी वैल्यू आ जाएगी, किस किस प्रकार आएगी ये आपको पता होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कि आप 1 रखेगी x की जगह, तो 1 आ जाएगा। अब दूसरी जगह हम 1 रखेंगे यानी 5 में, तो 5, तो ये इज नॉट इक्वल होगा। ठीक है, इज नॉट इक्वल होगा, और ये दूसरा जो होगा ये फलन सतत नहीं होगा। इसे आप स्वयं ज्ञात करना, मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। ठीक है, 5वां क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब छठा क्वेश्चन करते हैं, ये लीजिए। हाँ, छठा क्वेश्चन ये लीजिए। अब छठा क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको 5वां इंपॉर्टेंट, छठा, ये सब इंपॉर्टेंट बताया था, और आपको कहा भी था 100% है। f के सभी असतत्य की बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी जो असतत्य है, जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। किस प्रकार से, अब देखते हैं भाई। fx ये वैल्यू दी गई है। अब इसमें हमें पहचानना खुद ही होगा कि हमें किस पे हमें बताना है कि ये सतत है और ये असतत है। ठीक है, अब करते हैं, इसे स्वयं करेंगे हम, आप भी खुद भी करके देख सकते हैं। जिस तरह 5वां क्वेश्चन था ना, उसी प्रकार है। चलो फिर भी मैं बताऊं।
देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमें देख सकते हैं हम 2 और ये भी 2, तो हमें किस पे ज्ञात करना होगा, आपको सभी को पता चल गया होगा, ये कम या अधिक के लिए। ठीक है, x इजिकल 2 पर बताना है, x इजिकल 2 पर। ठीक है, x इजिकल 2 पर अब ज्ञात करते हैं हम लिमिट LHL। सिंपल सा फंडा लगाना है जिस तरह हम लगाते आ रहे हैं, x इजिकल 2। अब LHL माइनस का दर्शाता है, तो ये हल्का सा चिन्ह माइनस का ध्यान रखना। fx इजिकल लिमिट x इजिकल 2। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाता, कुछ बच्चे कुछ जो सर होते हैं वे बहुत बड़ी वीडियो बना देते हैं और बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन भी कम कराता हूँ और अच्छी तरह समझाता हूँ। fx की वैल्यू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब x की वैल्यू 2 हमें यहाँ पे रखनी है, रखते हैं भाई। लिमिट x इजिकल 2 माइनस का चिन्ह, और यहाँ पे रखने पे 2 दूनी 4 प्लस 3। 4 3 कितना होता है सर, हमने पढ़ा है 7 होता है। सब भाई तुमने क्या, सभी ने पढ़ा है। अब दूसरा क्वेश्चन सेकंड वो देखते हैं, RHL ज्ञात करते हैं इसी का। लिमिट x इजिकल 2, ये पॉजिटिव का है, पॉजिटिव का चिन्ह fx। अब इसमें fx की वैल्यू यहाँ पे ये देख सकते हैं। ठीक है, लगा देते हैं लिमिट x इजिकल 2, fx की वैल्यू 2x माइनस 3, 2x माइनस के 3। ठीक है, अब रखते हैं लिमिट x इजिकल 2, इसकी वैल्यू इसमें रख दे 2 दूनी 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 क्या आएगा सर, 4 में से 3 गए, कितना बचता है, 1 बचता है भाई, सबको पता है। अब fx भी तो ज्ञात करना है, या आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब हमें चलो fx भी करता हूँ मैं। x की वैल्यू क्या है 2। अब x की वैल्यू क्या है, हम इसमें कुछ भी रख सकते हैं, ये बराबर का चिन्ह है तो यही रख के देखेंगे। 2x प्लस 3, 2 रख देता है वैल्यू, 2 दूनी 4 प्लस 3 क्या आ जाएगा 7। अब लिखेंगे LHL इजिकल RHL इजिकल fx। ये इज नॉट इक्वल है, आप इसे करते भी नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस ये दिखा देते हैं कि हाँ LHL इज नॉट इक्वल है RHL के, तो हम सीधा सा फंडा लिखेंगे x इजिकल 2 पर फलन सतत नहीं है। बस ये लिखेंगे और इतना छोड़ेंगे और अपना आंसर छोड़ के आ जाएंगे। अगर एक नंबर कोई काट दे, देख लेंगे हम उसे, एक नंबर आपका काट के दिखा दे, कॉपी दोबारा से खुलवा देना अगर एक नंबर काट दिया कि सर बताइए कहाँ पे हमारा एक नंबर कटा, इतना विश्वास तो करो यार, और क्या दिक्कत है। चलो अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, ये रहा 7वां क्वेश्चन देखते हैं। ओहो सर क्या करे, ये तो बल्कि रोज ही बढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चन। भाई जितने बड़े हो गए ना उतने ही ईजी हो गए, आपका कंसेप्ट उतना ही अच्छा होगा। चलो इस क्वेश्चन को अब करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने उतार लिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका मेन पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ ना भाई करके चला जाना, एक बार रिवीजन जरूर कर लेना इस क्वेश्चन को और अच्छी तरह समझो इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे भी सर 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3। सर ये एक बात नहीं समझ हमारी सर, यहाँ -3 है, यहाँ भी -3 है, 2 वर्ड -3 के और 2 वर्ड खाली 3 के है, क्या फंडा चल रहा है भाई। फंडा ये है कि पहले हमें x इजिकल -3 व x इजिकल 3 दोनों पर बताने हैं फलन सतत है या असतत। सर ऐसे तो लंबी हो जाएगी वीडियो, सर ऐसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा भाई। अब देखते हैं यार क्या करना है, बच्चों को बस दिखाना तो है यार, और क्या करना है भाई। चलो करते हैं x इजिकल -3 पर, x इजिकल -3 पर करते हैं LHL इजिकल लिमिट x इजिकल -3 और ये माइनस का निशान ऊपर की ओर, fx इजिकल लिमिट x इजिकल 3 माइनस के और माइनस के। fx की वैल्यू क्या है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये दी, क्योंकि ये है ना कम। चलो रखते हैं x प्लस 3, ठीक है भाई। हाँ, इजिकल लिमिट x -3 fx, x में यहाँ पे -3 लिखना है प्लस 3।
अब आपने एक तो जरूर देखा होगा, जब हमारे मोड के अंदर होता है, यानी जब हमारे कुछ भी वैल्यू मोड के अंदर हो, माइनस के हो, तो वो जब मोड को हटा देते हैं तो वो प्लस की हो जाती है। सभी ने पढ़ा होगा। कुछ भी चीज़ अगर ये प्लस का है ना मोड में, तो मोड हमेशा प्लस देता है, ध्यान रखना। अगर वो कोई भी हो माइनस में हो तो वो भी प्लस हो जाता है, तो ये भी प्लस हो जाएगा। करते हैं 3 + 3 इजिकल कितने होते हैं, 3 3 कितने होते हैं, 6 हो गया समीकरण फर्स्ट। ऐसे ही अब RHL ज्ञात करते हैं। लिमिट x इजिकल -3 प्लस का निशान fx, लिमिट x इजिकल -3 प्लस fx की वैल्यू क्या है हमारी, ये देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चिन्ह है ये बराबर का चिन्ह है, ये इस तरह चल जाएगा, यानी ये हमें इंडिकेट कर रहा है इसी। ठीक है, ध्यान रखना। ये x इजिकल तो -2x आ गया। अब क्या करें सर, अब x की वैल्यू -3 रख देनी है भाई। लिमिट x इजिकल -3 -2 और -3 रख दिया भैया, रख दिया सर। अब नीचे की ओर करते हैं इजिकल माइनस माइनस कितने होते हैं, सभी ने पढ़ा हो सर, प्लस होते हैं, तो प्लस के 6, ये समीकरण 2। अब fx की वैल्यू क्या करते हैं -3 पर, तो ये तो समझो माइनस के वही आएगी, यानी कुछ भी इसमें रख सकते हैं या इसमें रख सकते हैं, पर बराबर का चिन्ह है तो इसमें रखेंगे, तो वही आप समझ गए होगे कि 6 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ डायरेक्ट कर दिया है प्लस के 6, तो अब लिखते हैं LHL इजिकल RHL इजिकल f इजिकल -3। अब ये तीनों तो सर हमारे बराबर आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 2 व 3 से, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 आ चुका है, तो ठीक है सर। अब इसमें लिखेंगे अतः, या लिखेंगे x इजिकल -3 पर फलन सतत है, सतत है। देखिए आप जिस तरह मैं स्टेप बाई स्टेप आपको बता रहा हूँ इसी तरह करना है भाई, बस। आप देख सकते हैं आप कितने इजी तरीके से हमने इसका आंसर आ चुके हैं। अब x इजिकल 3 पर क्या कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखिए चिन्ह किस की ओर इंडिकेट कर रहा है, इधर की ओर, यानी कम। इसका LHL निकालेंगे, फिर इसका RHL। आप खुद करना भाई, जब ही पक्का होगा। मैंने आपको बता दिया कि x इजिकल -3 पर कैसे निकाला, x इजिकल 3 पर निकाल कर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में देखना कि हमारा आंसर सही है या गलत। ठीक है, अब आई होप आप इसे निकाल सकेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, इतना हार्ड नहीं है यार। चलो अब आगे क्वेश्चन कराते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस बार भी पूछा गया था 2025 में, यूपी बोर्ड में इस बार भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को भी सोल्व इजी तरीके से। क्वेश्चन मैंने उतार लिया है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 0 और 0, यहाँ पे x इज नॉट इक्वल है 0 के, और यहाँ पे इक्वल है, तो x इजिकल 0 पर। अब हम दमादम करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। ठीक है, LHL इजिकल लिमिट x की पावर 0 माइनस के fx। ठीक है, अब fx क्या है हमारा, ये है। चलो रखते हैं लिमिट